उद्देश्य मकसद यह है कि जिस तरह से 2 दिन पूर्व में आपने देखा कि अखबारों के माध्यम से और पोर्टल न्यूज़ जो भी सोशल मीडिया के माध्यम से आप लोगों ने देखा, पूरे राज्य के लोगों ने देखा, मेरे ऊपर एक ब्लेम लगाया गया है। मेरे ऊपर एक कह सकते हैं कि फुंसी को फोड़ा बनाने का प्रयास किया गया है। पूरा वारदात मैं चाहता हूं कि आप तमाम साथियों का इस्तकबाल किया मैंने। उससे पूर्व मैं चाहता हूं कि मेरे साथ जो घटना घटी है, जो वारदात मेरे साथ हुआ, जिसकी वजह से पूरे राज्य के मीडिया ने जो बातों को सामने लाया है और पूरे राज्य में उथल पुथल करने का काम किया, मैं चाहता हूं कि हकीकत से पूरे राज्यवासियों को अवगत कराऊं। असल हमारा संथाल परगना का दौरा था। मुझे प्रोटेन प्रभारी के रूप में नियुक्त किया गया था 3 जिला का, देवघर, दुमका और जामताड़ा। मैं जामताड़ा कर लिया था, दुमका दौरा में था। दुमके दौरे में मेरी तबीयत ख़राब हो गई अचानक। तबीयत ख़राब होने के बाद आप तमाम लोगों ने मेरे फेसबुक पेज पर भी देखा होगा कि मैंने खेद व्यक्त किया है कि मैं देवघर जिला का कार्यक्रम रद्द कर रहा हूं। मैंने देखा था संध्या बेला में मैंने लाइव आकर इस विषय को रखा है। उसी क्रम में मैं जब दुमके से निकला तो अंडी इलाका जब मैं घुसा तो हमारा जो गाड़ी चालक था वो आगे तिलैया के समीप में, जहाँ पर अवैध रूप से जो बालू से ट्रैक्टर लोड होकर जाता है, अब वो बालू कहाँ जाता है मैं उस पर जाना नहीं चाहता। उसी क्रम में रास्ते में हमारी गाड़ी में, चूँकि मैं पीछे सोया हुआ था, मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी, मैं पीछे सोया हुआ था। उसी क्रम में पीछे से कोई ट्रैक्टर ने गाड़ी के बैकलाइट पर धक्का दिया। अब धक्का दिया या लगा, ये वहाँ का मैटर था। लेकिन उसी क्रम में गाड़ी हमारी रुक गई। फिर चालक उतरा, हमारा एक साथी था वो भी उतरा और दोनों में बदसलूकी होने लगा। वो भी शायद कुछ कहा, ये भी कुछ कहा। मैं तो सोया हुआ था जिस तरह से चालक ने मुझे बताया। फिर वहाँ से मामला रफा दफा हुआ। मैंने कहा कि छोड़ो, जो हुआ ख़त्म करो मामला। मैं फिर वहाँ से निकला। तब तक मनियाडी नामक जो क्षेत्र है टुंडी इलाके का, वहाँ हमारी गाड़ी को रोका जाता है ग्रामीणों के द्वारा। जब रोका गया तो मैं उस वक्त भी मैं सोया था, लेकिन जैसे ही शीशे पर ज़ोर से खोलने को कहा जाता है तो मेरी नींद टूटती। फिर मैं जैसे बाहर आता हूँ, मुझे लोग देखते हैं तो लोगों के अंदर जो आक्रोश था उसमें थोड़ी कमी आती है। तो उस वक्त वहाँ के जो एक बुद्धिजीवी वर्ग के जो लोग थे वहाँ के, उन्होंने कहा कि दादा आप हैं। तो हमने कहा कि मामला क्या है? तो उन्होंने कहा कि अवैध वसूली का मामला है, ये शायद आपके चालक ने डिमांड किया था पैसों का, अभी वगैरह वगैरह। उन लोगों का कहना था कि आपके चालक के द्वारा ये इल्ज़ाम है आपके चालक के ऊपर कि आपने पैसा रकम की मांग की है। हमने कहा कि भाई ऐसी कोई बात नहीं है, मैं साथ था, मैं उस वक्त करीब में था, ऐसी कोई घटना नहीं हुई है। फिर उन्होंने कहा कि चलो ठीक है, जो हुआ घटना घट गई, मामला ख़त्म हो गया। मैं जैसे ही घर की ओर आता हूँ, मैं अहले सुबह उठता हूँ तो अखबार के माध्यम से मुझे पता चलता है, मीडिया के माध्यम से मुझे सूचना मिलता है, गाँव वालों के माध्यम से मुझे सूचना मिलती है कि इस तरह का घटना आपने अंजाम दिया है। तो मुझे बड़ा दुख लगा। उसके बाद फिर हमने कई एक पत्रकारों से, मेरा चूँकि पत्रकार साथियों से काफ़ी अच्छा संबंध है, मैंने कहा कि इस तरह का सूचना बिना जाने, बिना मुझसे बात किए आपने ये जो छापने का काम किया, ये जो प्रकाशित आपने काम किया, ये मेरे हिसाब से निंदनीय है। पहले मुझसे जानकारी लेनी चाहिए थी। ये आग की तरह पूरे प्रदेश में फैला, पूरे झारखंड में फैल गया। मेरे पास लगातार मीडिया से फ़ोन आने लगा, रांची से फ़ोन आने लगा, तरह तरह का मीडिया सवाल करने लगा। तो मैं साफ शब्दों में ये कहना चाहता हूँ, आप चूँकि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में कार्य कर रहे हैं, चूँकि आप जो दिखलाते हो पूरा देश, पूरा राज्य, पूरी दुनिया उसे देखने का काम करती है। आप तमाम पत्रकार बंधुओं से इस बात को कहेंगे कि बिल्कुल मेरे ऊपर जो इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं, मेरे ऊपर जो आरोप लगाए जा रहे हैं, वो बिल्कुल निराधार है, उसका कोई आधार नहीं है। ना उनके पास जो जिस तरह का जो ब्लेम क्रिएट करने का काम कर रहा है। एक अल्पसंख्यक लीडर, एक अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ से, मैं एक बिल्कुल पिछड़े तबके से आया, एक समाज से निकल कर बिल्कुल संघर्ष किया हमने पार्टी के लिए। हमने JBSS के बाद हम लोगों ने JBKSS बनाया और अब JLKM बनाया। JLKM की लोकप्रियता लगातार बढ़ रही है प्रदेश में। हम लोगों ने चुनाव भी लड़ा, चुनाव में हम लोगों ने 8 लाख मतों को एकत्रित करने में सफल रहा। अब राजनीतिक हमें चिन्ह भी मिला है, राजनीतिक चिन्ह के साथ साथ हमारा जो झंडा है उनका भी डिज़ाइन हो गया है। कहने का असल तात्पर्य है कि मैं एक निर्दोष हूँ, मुझे इस तरह से मुझे कोई जानकारी नहीं है, लेकिन ये षड्यंत्र करके राजनीतिक पार्टियों के द्वारा, राजनीतिक दल के द्वारा मुझे प्रताड़ित करने का एक तैयारी है, मुझे बदनाम करने का एक तैयारी है, पार्टी को बदनाम करने का, टाइगर जयराम महतो को बदनाम करने का एक पूरी साजिश है, पूरा संयोजा हुआ, बिल्कुल प्रायोजित तरीके से इसको पेश किया गया है। मैंने बार बार कहा, मीडिया बंधुओं से भी मैंने कहा है
कि यदि आपके पास कोई ऐसा एविडेंस है, कोई ऐसा वीडियोज़ है, क्योंकि आज जब मेरा एक फ़ोटो मुझे जब ग्रामीणों के द्वारा, बुद्धिजीवी वर्ग के द्वारा मुझे कहा कि दादा आप बैठ जाइए, मैं चालक से बात करता हूँ, तो जब मैं बैठा तो उस क्रम में मेरी लगातार फिर मैं अपने, चूँकि वहाँ पर मेरे समर्थक भी थे, जेबी कैसेस के समर्थक भी थे, हमने हमारे समर्थक भी आए वहाँ पर, दादा कोई बात नहीं, ऐसा होता है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। उस वक्त किसी ने फ़ोटो डालकर ग्रुप में आप जैसे भी सर्कुलेट किया है वो सर्कुलेट हो गया। तो कहने का असल तात्पर्य है कि जेबी कैसेस और जेएलकेएम की बढ़ते लोकप्रियता को देखते हुए विपक्षी दल के लोग घबरा गए हैं और घबराने के साथ साथ इल्ज़ामात लगाना शुरू कर दिया है। हम लोग इल्ज़ामात से घबराते नहीं हैं, जनमानस के लिए हम काम कर रहे थे, अपने झारखंडी मुद्दों के साथ में आगे आए हैं, कल भी थे, आज भी हैं और आने वाले समय में भी हम लोग कार्य करेंगे। नहीं, पदमुख ये देखो, मुझे लगता है कि ये कमेटी जो हमारी गठित है केंद्र में, जो केंद्रीय कमेटी है, कोर कमेटी जिसे हम लोग कहते हैं, और कोर कमेटी के समन्वय के बाद में ही चूँकि माहौल ज़्यादा ये ना हो जा, कह सकते हैं आपकी कुछ माहौल और ना बन जाए, इसीलिए हो सके ये पदमुक्त किया है। लेकिन मैं, चूँकि आपने सवाल किया तो जवाब भी लाजमी है। मुझे लगता है कि पहले मुझे सूचित करना चाहिए था। आपने कहा कि टीम गठित किया, 7 सदस्यों की एक टीम बनी है। मुझे लगता है कि कम से कम मैं एक अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ का, अपने समाज का प्रतिनिधित्व करने के लिए, मैं अपने लोगों को जगाने के लिए निकला हूँ साहब। कम से कम आप मुझे सूचित करते हैं, आपका ये दायित्व बनता है, आपका ये फर्ज बनता है कि आप मुझे कम से कम एक बार सूचना करके आप मुझसे पूछते हैं कि आपका क्या पक्ष है, क्या मामला है। मैं सोकर उठा हूँ, पता चल रहा है कि मुझे पदमुक्त कर दिया गया, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। पार्टी का जो निर्णय होगा, हम लोग सर्वमान्य हैं, पार्टी के निर्णय के साथ में ही हम लोग एक सिपाही के रूप में कार्य करते हैं। यदि पार्टी को लगा कि मुझे पदमुक्त करना चाहिए तो स्वागत है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं आगे भी पार्टी में बना रहूँगा, पार्टी के लिए कार्य करूँगा। पार्टी में देखो, हमारा पार्टी में चूँकि अभी नई पार्टी है और नए रूप से हम लोगों ने पार्टी को तैयार किया है, तो कहीं ना कहीं सारे लोग नौजवान हैं, सारे लोग आप यूँ कह सकते हैं कि एक नए मिट्टी के साथ में घड़े को यदि हम बनाते हैं वो कच्चा होता। अभी हम बिल्कुल आप कह सकते हैं कि नवजात शिशु के रूप में हम लोग बढ़ रहे हैं और आप तमाम लोगों का आशीर्वाद, पूरे राज्य के लोगों का आशीर्वाद हम लोगों को मिला कि हम लोग एक पार्टी के रूप में सामने आए हैं और बिल्कुल बेहतर रूप से काम करेंगे। पार्टी में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, ना हमारी पार्टी में किसी प्रकार का कोई मतभेद है। हम लोग बेहतर रूप से कार्य कर रहे हैं। छोटी मोटी घटनाएं बीच में होती रहती है, उसको हम लोग मायने नहीं रखते हैं। हमारा जो दिशा निर्देश होगा हम लोग काम करेंगे पार्टी के हिसाब से। चूँकि राज्य एक बड़े बदलाव की ओर बढ़ा है। बड़े बदलाव का तात्पर्य यह है कि राज्य को लूटने का काम अदर पार्टियों ने जो किया है विगत 24 साल में, अब मैं 24 साल का प्रदेश तैयार हो चुका है और 23 साल हमारे दलों ने, हमारे पार्टी के से हटकर जो राजनीतिक दल इस राज्य में आप कह सकते हैं कि जो अभी राज्य तंत्र, मुझे लगता है कि ये बिल्कुल सभी पार्टियों ने मिलकर इस राज्य को लूटने का काम किया है। दूसरी ओर बड़ी बड़ी वायदे पार्टी के लोग करते हैं, पार्टी के संगठन के नेता करते हैं, लेकिन वादा सिर्फ पेपरों तक सीमित रहता है, वादा सिर्फ उनके जो लेटर होते हैं उन लेटरों तक सीमित रह जाता है, धरातल पर नहीं उतरता है। राज्यवासी अभी भी त्राहिमाम कर रहे हैं और बिल्कुल जेएलकेएम की ओर हम लोग बिल्कुल बेहतर रूप से काम करेंगे और राज्य को सुंदर करेंगे। सर नहीं मिला है, बिल्कुल एक जाँच टीम बनी है और गाँव वालों से लिया जा रहा है फीडबैक। गाँव वालों ने कहा कि भाई धक्का मुक्की हुई होगी, लेकिन ये मनिया आप कह सकते हैं वो रोड का मामला था, वहाँ से 3 किलोमीटर के बाद गांव वालों ने पूछताछ के लिए गाड़ी को हमारी रोकी थी और मुझे कोई सूचना नहीं था मैम। मैं रात में सोया, मुझे तो मालूम भी नहीं था कि इतना बड़ा न्यूज़ लोग बना देंगे और राजनीतिक करने वाले मेरे ऊपर षड्यंत्र करेंगे और पदमुक्त तक की बात चली जाएगी। मैंने कभी तसव्वुर में भी नहीं सोचा। मैं सोचा कि भाई चलो गाँव वालों से मेरी बेहतर बात हुई थी। नहीं, कोई भी सबूत नहीं। मैं तो खुले तौर पर मैंने तो राज्य के मीडिया से मांग किया है ना। मैंने कहा कि यदि आपके बीच में कोई ठोस सबूत है, यदि आपके पास कुछ वीडियोज़ है, यदि आपने मेरा फोटो खींचा, आपने टोटल सोशल मीडिया में दिया, प्रभात खबर में दिया, हिंदुस्तान में दिया और तमाम मीडिया में आपने देने का काम किया, भाई आपके पास वीडियो था तो आप चला देते हैं। मैं यदि दोषी था तो मैं बिल्कुल स्वीकार करता हूं कि यदि मेरी गलती होगी तो आप मुझे जो दंड देंगे, रिजवान क्रांतिकारी स्वीकार करने के लिए तैयार है।